खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट की सियासत अब खुली टकराव की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। सऊदी, कुवैत, यूएई और जॉर्डन एक तरफ हो चुके हैं और दूसरी तरफ अकेला खड़ा है ईरान। इलाके में नए ब्लॉक बनने के लिए साफ इशारे मिल रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ अमन और स्थिरता की बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ अरबों डॉलर के हथियारों की डील भी हो रही है। दोस्तों, यही वो सियासत है जहां अल्फाज कुछ और होते हैं और जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही निकल कर सामने आती है। और अब सवाल बस इतना सा है, क्या ये फैसले वाकई अमन के लिए हैं या फिर मिडिल ईस्ट को एक बड़े टकराव की तरफ धकेला जा रहा है। जो कहते हैं कि साहब हथियारों से अमन नहीं आता, वही अब ईरान से लड़ने के लिए हथियारों के सहारे ही अमन लाने की बातें कर रहे हैं। यहां आप सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। सऊदी प्रिंस की रॉयल आर्मी ने इस वीडियो को सर्कुलेट किया है जहां मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बड़ा मोड़ दिखाई दिया। सऊदी अरब की तरफ से एक वीडियो मैसेज जो है वो जारी किया गया है जिसमें ईरान के खिलाफ सख्त लहजा अपनाया गया है। दोस्तों, यही वो सऊदी है जिससे लोग उम्मीद कर रहे थे कि गजा के मुद्दे पर खुलकर सामने आएगा, लेकिन अब वही सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अपनी पोजीशन मजबूत करता नजर आ रहा है अमेरिका और इजराइल के कहने पर। और सैल्यूट है ईरान को कि ऐसे तमाम देशों को, तमाम बादशाहों को नंगा ला करके खड़ा कर दिया है अवाम के आगे। एक सियासी तस्वीर के तौर पर देखना होगा जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े मुल्कों का असर छोटे छोटे फैसलों में भी साफ तौर पर नजर आने लगा है। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि कौन किसके खिलाफ खड़ा है, सवाल दरअसल यह है कि इस पूरे टकराव में आम आवाम का क्या होगा। क्या ये फैसले अमन लाएंगे या फिर इलाके को और गहरी टकराव की तरफ धकेला जाएगा। फिलहाल हर तरफ सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो रही है ताकि ईरान को डराया धमकाया जा सके। अब सोचिए, जो ईरान B-2 बॉम्बर झेलने के बाद नहीं डरा, जिसकी पूरी लीडर को शहीद कर दिया गया, वो तब नहीं डरा। अब सऊदी को लगा है वो वीडियो सर्कुलेट करेंगे तो ईरान डर जाएगा, सहम जाएगा। वही अब आप ये दूसरी खबर देखिए। मिडिल ईस्ट की सियासत में एक और अहम हलचल जो है इस वक्त सामने आई है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल सबा से फोन पर बात की है। इस बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने इलाके के सूरत हाल और उनके सिक्योरिटी पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की है। दोनों ने एक दूसरे को जो है संवेदना दी और कहा कि भाई आप पर भी जुल्म हो रहा है, मुझ पर भी जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसलिए ईरान के खिलाफ बिगुल फूकिए, आप भी उठाइए कदम, हम भी उठाते हैं कदम। अब सोचिए, ये वो मुल्क हैं जब गजा को ज़मींदोज़ किया जा रहा था, गजा की आवाम इनसे उम्मीद लगा लगा करके थक गई। जिस इजराइल को रोकना था वो इजराइल को ना रोकने के लिए अब ईरान को रोकने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। ये एक इसके पीछे की बड़ी सियासी चालें भी छुपी है जो खुद ये अरब कंट्रीज अमेरिका इजराइल के ट्रैप में फंस गई है। मिडिल ईस्ट की सियासत में अक्सर बयान जमीन की हकीकत से अलग होते हैं, जहां एक तरफ इल्जामात लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े मुल्क अपने असर को मजबूत करने में लगे रहते हैं और खुल करके ऐलान कर रहे हैं कि अगर ये नहीं माना तो हमें इसके ऊपर हमला करना होगा।
इस बातचीत में यह भी कहा गया कि जीसीसी देश अपने दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। ये जीसीसी देश, ये ओआईसी यानी कि निंदा संगठन तब कहा था जब बड़े बड़े हमले किए गए इजराइल की तरफ से। क्या इन कमबख्त के बच्चों को यह समझ नहीं आ रहा कि ईरान के हमले जो हो रहे हैं वो अमेरिका के ठिकानों पर हो रहे हैं? अगर इनको यह फसाद की जड़ पता लग जाए कि सारी फसाद की जड़ अमेरिका है, ये अमेरिका के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि अमेरिका की नीति यह है कि भैया कोई मेरे खिलाफ बोलेगा एक एक करके खत्म कर दूंगा, इसलिए हम नतमस्तक हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, जहां पना तुसी ग्रेट हो तोफू कबूल करो। यह हाल है अरब देशों का। और जब यह तस्वीर सामने आई है तो इस तीसरी खबर पर नजर डालिए जो मिडिल ईस्ट में हलचल मचा रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सियासत और सिक्योरिटी हालात में एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। अमेरिका ने इमरजेंसी आधार पर करीब $11 मिलियन के हथियारों की डील को मंजूरी दी है, और वो भी महज इन हमलों के दौरान 28 फरवरी से लेकर के महज आज 20 मार्च हो चुकी है, और तब जाकर के इतने $1 बिलियन के हथियार की मंजूरी दी गई है। कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही इस डील को पास कर दिया गया है। आखिरकार अमेरिका करना क्या चाहता है अरब देशों में? इसका मतलब एकदम साफ है कि अमेरिका इस पूरे इलाके को लेकर फौरन और तेजी से कदम उठा रहा है, और अमेरिका की नीति दोस्तों यही रही है कि जंग का बिगुल फूंक दो, डंके मारो और तमाम तरीके से जंग को भड़काओ और खुद बैकफुट पर चले जाओ और फ्रंट पर इन लोगों को आगे कर दो। इसलिए यूएई, कुवैत और जॉर्डन को हथियारों की सप्लाई दी गई महज 14 दिन के अंदर $11 बिलियन की। यूएई के ड्रोन इंटरसेप्शन सिस्टम और फाइटर जेट के लिए म्यूनिशन दिया जाएगा, जिसकी कुल कीमत है $2.7 बिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। यानी कि अंदेशा सही है जो ईरान कह रहा था कि इन लोगों की जो मिसाइल पावर क्षमता है वो कम हो गई है, मिसाइलों की जो शॉर्टेज हो गई है। वही जॉर्डन में भी शामिल किया गया, जहां एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए तकरीबन $70.5 मिलियन का पैकेज मंजूर किया गया। दोस्तों, ये सिर्फ हथियारों की डील नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई तनातनी का एक सीधा इशारा है। जहां एक तरफ जंग का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बड़े मुल्क अपने अपने गठजोड़ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और अमेरिका, जिसे यह लगता था और इन अरब देशों को भी ये लगता था कि भैया इनके हथियार बचाएंगे और ये खुद अमेरिका हमारा रक्षा करेगा, अमेरिका खुद नहीं बच पा रहा, ना अपनी नाजायज औलाद इजराइल को बचा पा रहा है। और अब जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स ये साफ तौर पर कह रही है कि जो ईरान की तरफ से मिसाइलें लगातार दागने का काम किया जा रहा है, ड्रोन दागने का काम किया जा रहा है, उसके इंटरसेप्शन में ही मतलब करोड़ों अरबों रुपए बह चुके हैं। मिसाइलों की शॉर्टेज हो चुकी है अरब देशों में, जिसके चलते यह बड़ी डील एक बार फिर जंग के दौरान की गई है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।